यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास के डिस्कशन। और गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 10, दैट इज इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा देखो, इस चैप्टर के अंदर हमें चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन थ्योरम। गाइस, अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चंस की अगर आपको फ्रीक्वेंसी बताऊं, तो गाइस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, आप ये मान के चलो हर साल यहाँ से और यहाँ से दोनों से मिला मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है। या फिर आप ये मान के चलो एटलीस्ट वन क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, और एट मोस्ट तीन क्वेश्चन। वैसे एट मोस्ट टू क्वेश्चन ही रखो तो ज्यादा बेटर है, तीन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा दो क्वेश्चन। तो गाइस इस मतलब चैप्टर की जो वेटेज है वो गाइस 15 to 30 मार्क्स की है। ठीक है, 15 नंबर तक होगा गाइस, कम से कम पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। ठीक है बेटा, तो कहते चारों चीजें, इन चारों चीजों को गाइस बहुत अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बेसिकली बेटा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता है क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेटा होता है कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस है किसी भी इंटरवल में a कॉमा बी विद क्लोज इंटरवल। यहाँ पे हम लोग ये बात मान के चलेंगे कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और ठीक है, एंड जो एफ एक्स होगा वो एफ एक्स ऑन टेक्स ऑन एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। मतलब एफ एक्स की ना एफ ए और एफ बी के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो गाइस उसे हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। अब देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है, जिसमें थोड़ा मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। डायग्रामेटिकली आप ऐसे ऐसे मान के चलो, जस्ट गाइस समझना। ये मेरे पास में फंक्शन है, दिस इज बेसिकली वाई, दिस इज एक्स। ठीक है, दिस इज, मान लो आप एफ एक्स सही है, और ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये ए और ये बी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो एफ एक्स की लाइन है, अगर ये वाला पॉइंट हमारा एफ ए है, ऑब्वियस बात है विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, विद द नेगेटिव साइन, और यहां मान लो एफ बी है विद द पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि जो मेरा फंक्शन है कुछ इस तरीके से है। समझो आप लोग मेरी कुछ बात? एरिया थोड़ा और ठीक कर लेते हैं हम इसको, ये ठीक है। जस्ट इस तरीके से आप मान के चलो कि अगर मेरा फंक्शन बेसिकली इस तरीके से कि अगर मैं वहाँ पे एफ ए रखता हूँ तो वो नेगेटिव आउटकम दे रहा है, और एफ बी रखता हूँ तो गाइस वो पॉजिटिव आउटकम दे रहा है, या फिर वाइस वर्सा। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपोजिट साइन अगर है, तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा एफ एक्स जो है वो जीरो है। और गाइस एटलीस्ट देयर द इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन रूट विच इज लाइज बिटवीन ए कॉमा बी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं एफ एक्स है at least one root which is belongs to open interval of a comma b. Got it? ठीक है बेटा, मतलब अगर हमारा एफ एक्स की जगह मैंने ए रखा, तो ये अगर एफ ए एक साइन मतलब आउट मतलब जो भी आ रहा है, मान लो माइनस माइनस साइन आ रहा है, और एफ बी में पॉजिटिव साइन आया है, या फिर वाइस वर्सा कर लो कि वहां पे यहाँ पे नेगेटिव, मतलब इन सेंस एफ बी में नेगेटिव है और एफ ए में पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ भी आप मान लो, डिफरेंट साइन आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि एफ एक्स एक जगह पे ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा एफ एक्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये लाइन कट करेगी बीच में से। कट कट करने का मतलब हो जाता है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा। और गाइस एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब ही होता है कि एफ एक्स हैव एटलीस्ट वन रूट। गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तो गाइस बेसिकली हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। गाइस ये पूरे कंसेप्ट को, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? गाइस मैं इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए कि इफ एफ ए एंड एफ बी, if FA and FB are of opposite signs, are of opposite signs, then then the equation then the equation fx equals to 0 will have
will have at least one root, at least one root in a comma b. Got it? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गया बेटा? चलिए छोटा सा नोट लिख लीजिए यहाँ पर। देखो बेटा नोट में क्या है, नोट में ये है कि जैसे एग्जांपल हम मान के चलते कि हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, लॉगरिथमिक होते हैं गाइस वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। बेसिकली गाइस हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की इंप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में। तो गाइस लिख लेना यहाँ पे कि पॉलिनोमियल आर कॉन्टिन्यूस ऑन are continuous on R all real values of x basically. ठीक है, first note. Second note is exponential functions are also continuous on R basically. And third one is logarithmic functions are continuous on their in basically domain. In their domains. Got it? क्लियर बेटा? मेरी यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, बढ़िया से। चलिए जी, अब गाइस एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो जरा क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्वेश्चन है जी इधर दैट इज prove that each of the basically prove that the equation have at least one solution in the given interval. ठीक है, एंड बेसिकली क्वेश्चन है यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x। अच्छा वो ये माइनस का 3x। ठीक है, इन 0,1। क्लियर बेटा? अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ पे बेटा बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग हमेशा से जानते हैं मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ। तो गाइस ये क्वेश्चन 2014-15 में आ चुका है। ठीक है, फॉर द 5 मार्क्स 5 नंबर में गाइस ये क्वेश्चन आ चुका है 2014-15 में। तो गाइस उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार प्रिपेयर करो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो गाइस जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। मैं तो देखो ऊपर वाला कंसेप्ट ही आपको अप्लाई करना है। बेसिकली आपको करना है क्या, आपको ये देखना है कि आप अगर आपके सामने ये देखो आपके सामने ये आप कहते हो कि आपके हाथ में जो इंटरवल है वो ये है इंटरवल, मान लो a, b होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एफ ए और एफ बी बेसिकली हैव डिफरेंट साइन, इन दोनों के डिफरेंट साइंस होने चाहिए। ठीक है, जस्ट अगर ऐसा होता है तो हमारी बात सेटिस्फाई हो जाएगी। तो गाइस देखो हमारे पास में एफ एक्स क्या दे रखा है, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है जी, ये दे रखा है और साथ में ये भी है, और जो a दे रखा है वो दे रखा है 0 और जो b दे रखा है वो है 1। तो अगर मैंने यहाँ पे x को रखा 0 तो ये बना 0 प्लस 1 माइनस का 3 इंटू 0, तो ये हो गया 1। गॉट इट? विच इज पॉजिटिव। सिमिलरली मैंने x को रखा b, मतलब x को रखा मैंने 1 मतलब b, तो ये आया जी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस का 3 दैट इज रूट 2 माइनस 3। ऑब्वियसली बात है आप सबको पता है रूट 2 की वैल्यू कुछ भी हो नेगेटिव आउटकम आएगा क्योंकि रूट 2 में से 3 माइनस हो रहा है। समझ रहे हो? तो यानी एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी नेगेटिव है। इट मींस दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा एटलीस्ट एक जगह पर। होगा अगर कम से कम एक जगह पर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया तो गाइस वहां पे आपको एटलीस्ट एक रूट तो मिल ही जाना है। ठीक है,
तो यार मैं इस चीज को लिख देता हूँ, सिंस f0 and f1 are of opposite sign, and by intermediate value theorem, fx is equals to 0 will have at least one solution in 0,1. क्लियर? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आगे बेटा अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? चलिए जी, एंड गाइस एक जैसे ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, एंड एक पार्ट और मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, लेकिन गाइस देखो उसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, जस्ट आपको टेक्निकल हिंट दे दूंगा, आप उससे समझ भी जाओगे, ठीक है? दैट इज एक्स क्यूब प्लस का 3x माइनस का 8, ठीक है? एंड इंटरवल है बेटा हमारे सामने माइनस का 2,3. गाइस मुझे लगता नहीं इसको करने की जरूरत है. ए आपके पास माइनस का 2 है, बी आपके पास में 3 है, ठीक है? तो पहले यहाँ पे एफ ए रखो, यानी माइनस का 2, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8, दैट इज माइनस 8 माइनस 6 माइनस 8. ऑब्वियसली बात है, आउटकम इज बेसिकली नेगेटिव. गॉट इट? एंड अब यहाँ पे 3 रख के देखो, 3 चीज इसका क्यूब क्या है जी, यहाँ से 3 3 9 9 27 प्लस का 9 माइनस का 8, ठीक है? एंड सम हो गए 9 माइनस 8 1 1 प्लस 27 28. इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? होप सो गाइस मेरी बात आपको समझ में आ गई होगा, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू. गॉट इट? तो ऑब्वियस बात है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स कहीं ना कहीं तो जीरो होगा, मतलब गाइस अब वाली स्टेटमेंट रिमेन्स है, ठीक है? पर यहाँ पे जीरो की जगह आप लोग -2 कर दो, 1 की जगह 3 कर दो, ठीक है? सब बाकी ठीक है, इसके जगह -2,3 कर दो. क्लियर? इजी गाइस, मुझे करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी ना हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, लेकिन गाइस मुझे लगता नहीं कि आपको डाउट आएगा यहाँ पर, ठीक है गाइस? ये दोनों क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए थे. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा हम लोग इससे रिलेटेड. क्वेश्चन है जी हमारे सामने यहाँ पे, कंसीडर द फंक्शन fx that is x squared plus 1, ठीक है जी? एंड जस्ट ये मान लो कि x जो लाई कर रहा है, वो -2 से लेकर 0 तक लाई कर, ठीक है? एंड सिमिलरली बेटा यहाँ पे इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस का 1 विद अ नेगेटिव साइन, एंड x जो लाई कर रहा है वो 0 to 2 लाई कर, ठीक है? 0 to 2. गॉट इट? is there a point on the closed interval -2,2 where fx equals to 0, ठीक है? एक्सप्लेन. एंड गाइस इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्वेश्चन 2017-18 में आ चुका है, ठीक है? ये क्वेश्चन 2017-18 में आ चुका है फॉर द 3 मार्क्स. ज्यादा नंबर का नहीं था बट आ चुका है, ठीक है? तो इसे अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पास्ट ईयर होता है उसके आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और रिपीट भी होने के चांसेस रहते हैं. रिपीट भी नहीं होता है तो एटलीस्ट उसकी तरह फ्रेमिंग हो सकती है, ठीक है? गाइस क्वेश्चंस पढ़ लेना आप लोगों ने. क्या कहता है जी, देखो ये बोलता है fx लाई कर रहा है, दो इंटरवल दे दिए उन्होंने, -2 to 0 एंड 0 to 2, ठीक है? मतलब इंटरवल है -2 to 0 और इसका इंटरवल है
0 to 2, ठीक है। तो ये इन्होंने इंटरवल्स दे दिया, कहते हैं इफ देयर आर पॉइंट ऑन द क्लोज्ड इंटरवल वेयर fx, मतलब क्लोज इंटरवल -2, 2, इन क्लोज इंटरवल में कोई पॉइंट है जहाँ पे fx 0 हो जाए, एक्सप्लेन करो, ठीक है। बस इतनी बात करना है। चलो ये सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है कि बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बात सारी ये है कि अगर ये कहता है जी इस क्लोज इंटरवल में आ रहा है, मतलब इन इंटरवल्स में आ रहा है, और ये वैल्यू -2 से 2 तक की है। देखो जहां उन्होंने बोला -2 to 2, इसका मतलब इसके अंदर उसने दोनों इंटरवल की बात कर ली, एक -2, 0 तक एंड 0 to 2 तक, ठीक है। तो जस्ट हमें बताना है कि भाई यहाँ पर है नहीं और फिर इन दोनों में से किस में है, जस्ट अगर हम बताएं, क्योंकि उन्होंने बोला एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन में बस अगर वही हो जाएगा हम बता दें। तो देखो सबसे पहले सबसे जरूरी बात तो ये रहने वाली होगी कि हमें सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, जस्ट वी हैव टू प्रूव, क्योंकि उन्होंने देखो पूछा ही यही है कि fx 0 है। तो गाइस देखो सबसे पहले तो मुझे इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा, अगर ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो हमारे पास सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जस्ट वी हैव टू prove that is it a continuous or not. Now देखते गए इस क्वेश्चन को। let's again equation that is x square plus का 1 and -2 to 0, 0 to 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड continuity at x is equals to 0, continuity at x equals to 0. now देखते बेटा इसको, हम लोग इसको अगर कॉन्टिन्यूस प्रूफ करते तो जस्ट कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने लिखा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट fx एंड x एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का मतलब हो जाता है, जस्ट गाइस ये लिमिट में हमने पढ़ा होगा जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर प्लस 1 एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बेसिकली fx की जगह x की जगह 0 रखो, तो दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 1 व्हिच इज 1, क्लियर। एंड सिमिलरली बेटा हम लोग यहाँ पे RHL सॉल्व करते हैं। RHL में हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे लिमिट fx x एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज बेसिकली, देखो मैं आपको जैसे एक बार बताना चाहता हूँ, इधर 0 से इधर दिस इज बेसिकली LHL फॉर 0, ठीक है, 0 वैल्यू LHL एट x इक्वल्स टू 0 वाली पर, दिस इज RHL फॉर 0, 0 के लिए ये RHL है, 0 के लिए LHL है, गॉट इट। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्लियरली। तो गाइस ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 1 एंड आपने यहाँ वैल्यू रखी 0। अब देखो -0 प्लस 1 दैट इज माइनस का, क्लियर। अब जस्ट मुझे एक बात, क्या LHL RHL बराबर है? नहीं, ठीक है, क्या LHL RHL बराबर है? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। आप कह सकते हो fx is basically LHL is not equal to RHL, it means that fx is discontinuous at x equals to 0. fx is discontinuous at x equals to 0। हम इसका मतलब क्या कर, अगर fx discontinuous है, क्योंकि गाइस हमने कंडीशन ही क्या पढ़ी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने गाइस जब ध्यान दिया हो, हमने यहाँ पे कंडीशन ही ये लिखी थी कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूस, समझ रहे हो, हमने यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूस ही पहले बोला था, उसके बाद बात स्टार्ट हुई थी। देन अगर fx कॉन्टिन्यूस होगा, देन इफ fx इज कॉन्टिन्यूस देन दिस विल हैपन। लेकिन गाइस यहाँ तो fx कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, एंड इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस देन गाइस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज नॉट satisfy here, satisfy here, क्लियर। तो मैं कह सकते हैं hence intermediate वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लिख देते हैं, इज नॉट सेटिस्फाई या इट नॉट एप्लीकेबल
on this interval. Clear? On this interval. Got it? चलो यहाँ तक तो चलो बात होगी। अब एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग चेक कर लेते हैं। देखो जीरो पे नहीं कर रहा, ठीक है, हम इसको अलग अलग चेक करके देख लेते हैं। अलग अलग मतलब है थोड़ा थोड़ा इसको डिफरेंट इसके एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं एक बार, इसके एंड पॉइंट्स, ठीक है, जस्ट वी चेक द एंड पॉइंट। अच्छा उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान दिया, उन्होंने जस्ट खुद बोला है कि इज देयर अ पॉइंट ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। तो भाई देखो क्लोज इंटरवल बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, हमें इसके बीच में चेक करना है, जीरो को चेक करना है, वेरी गुड थिंग। एंड गाइस हमें इसके एंड पॉइंट्स को भी चेक करना है। सो नाउ वी जस्ट चेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। सो नाउ just check for their endpoints. Just we have fx is equals to x square plus 1 in the interval for x which is belongs to minus 2 comma 0, ठीक है। तो f माइनस का 2 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। एंड f 0 रखा दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1। क्लियर गाइस? तो अब एक बार बताओ, हमें दिख रहा है, तो एक बार बताओ, मैंने f माइनस 2 रखा वो पॉजिटिव आया, f0 रखा वो पॉजिटिव आया, जबकि हमारा कंसेप्ट क्या था कि एक जगह पॉजिटिव साइन आना चाहिए और एक जगह नेगेटिव साइन, मतलब वो कहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अपोजिट साइन होते हैं, तो देयर इज एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट तब होगा भाई। लेकिन यहाँ तो दोनों मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब बेटा ये हो गया क्लियरली वी से दैट द फंक्शन या फिर देयर इज नो सॉल्यूशन ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन और एनी रूट बेसिकली ऑन दिस इंटरवल। क्लियर? इस इंटरवल पे बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आई होप सो गाइस आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा गाइस सिमिलरली अगर आप ये चेक करो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 विद द नेगेटिव साइन फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो उस हिसाब से बेसिकली उस हिसाब से बेटा हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने मान लो x को रखा 0 तो ये हो गया माइनस 0 प्लस 1 दैट इज माइनस का 1, इसे रखा 2 दैट इज माइनस 2 टू द 4, 4 प्लस 1 दैट इज माइनस का 5, नेगेटिव नेगेटिव सिमिलरली है बेसिकली देयर इज नो solution on this interval on 0,2 इंटरवल। क्लियर? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा, बढ़िया से अच्छे से बिंदास से। चलिए आगे बात करें बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, इन्होंने हमसे ये पूछा था कि इफ देयर एनी, तो हमने बोला जी बेसिकली एंड पॉइंट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अच्छा उन्होंने बोला था एंड पॉइंट, गाइस वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना यहाँ पर, तो अब देखो आंसर इज नो बेसिकली। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, प्रूव दैट if A and B are strictly positive, then the equation that is A upon में x minus 1 plus B upon में x minus 3 is equals to 0 has at least one solution in the interval interval 1,3. Clear? In the interval 1,3. And guys, again, this is the question of 2013 and 14. Clear? ये क्वेश्चन 2013-14 में आ चुका है for the 5 marks.
ओके बेटा, तो गाइस ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन काफी बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये नाउ। तो जरा ध्यान से समझना गाइस। देखते हैं क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन तो आपने बेसिकली पढ़ ही लिया है यहाँ पर। प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर स्टिकली पॉजिटिव देन द इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इन द इंटरवल। ओके चलो जी सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पता है मजा कब आता है, जब हमें पता लग जाए ना क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट ईयर है तो मजा आता है। अगर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन इतने सारे हो जाते हैं कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अलग से करना चाहिए, अलग से करो, क्वेश्चंस असाइनमेंट्स हैं करो, उनको सॉल्व करो। लेकिन द पॉइंट इज दैट जब आपको बाद में टाइम कम हो तो आप सिर्फ पास्ट ईयर्स भी कर लो ना, तो आपको आइडिया मिल जाता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप 1000 क्वेश्चन कर लो, लेकिन अगर वो 1000 क्वेश्चन की कनेक्टिविटी आपके पास्ट ईयर फ्रेमवर्क से नहीं है, समझना भाई। बच्चे कहते थे हमें कॉन्टिन्यूटी लिमिट से क्वेश्चन करना है, उठाओ आर डी शर्मा करनी स्टार्ट करो। 10,000 क्वेश्चन है जी, मुझसे ले लो, 10,000 क्वेश्चन दे दूंगा। चलो 10,000 ज्यादा बोल लो, 1,000 ही दे दूंगा, आप करते रहो। लेकिन द पॉइंट इज दैट बहुत सारे क्वेश्चन मैटर नहीं करता, यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन करना मैटर करता है। और लिमिटेड क्वेश्चन में बहुत सारी बातें सीखना मैटर करता है। बहुत सारे क्वेश्चन करके एक ही बात सीख रहे हो, या एक क्वेश्चन करके बहुत सारी बातें सीख रहे हो। तो गाइस आई थिंक सेकंड वन इज बेटर देन फर्स्ट वन, है ना। तो गाइस ये चीज जरा समझना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस ट्राई करता हूँ कि कम से कम पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम लोग एक बड़ा आइडिया कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग फिर अदर क्वेश्चन करें जो कि कम इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास टाइम बचेगा तो कम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। और अगर नहीं बचा तो हमने पास्ट ईयर तो कर ही लिए हैं सबसे पहले, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है वी हैव अ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू a अपॉन में x माइनस का 1 एंड b अपॉन में x माइनस का 3 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। या जस्ट इक्वल्स टू ना बोलते हैं, अगर हम इसको fx बोल देते हैं। और मान लो a कॉमा b एंड आर सम एनी पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। a कॉमा b आर सम पॉजिटिव वैल्यूज। अब उन्होंने जो हमें इंटरवल दिया है वो 1,3 दिया है। द इंटरवल इज बेसिकली ओपन इंटरवल दिया है, ठीक है। दिस इज द इंटरवल, मतलब x बिलोंग्स टू दिस। अब गाइस देखिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। जस्ट 1,3 पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैंने मान लो f1 रखा, देखो वही वाला कंसेप्ट, f1 रखा तो a अपॉन में 1 माइनस 1, ओके, 1 माइनस 1 प्लस b अपॉन में 1 माइनस 3। तो गाइस इट्स a अपॉन में 0 माइनस b, मतलब b अपॉन में माइनस का 2। आई थिंक इट्स a by 0 इट्स इंफिनिटी, तो आउटकम इज इंफिनिटी। एंड एक इंटरेस्टिंग बात गाइस, a b आर सम पॉजिटिव वैल्यूज एंड a by 0 इज इंफिनिटी, इट्स अ पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर आपको डाउट भी है ना तो देखो ये चीज समझना, x की वैल्यू 1 से बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव 1 बोल सकते हैं, पॉजिटिव 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 पॉजिटिव, तो ये इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी माइनस का b by 2 समा होगा, इट्स इंफिनिटी व्हिच इज पॉजिटिव। गॉट इट। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो वो समझना, a अपॉन में 3 माइनस का 1 प्लस b अपॉन में 3 माइनस का 3। तो a अपॉन में 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस में b अपॉन में 0, ठीक है, b अपॉन में 0। अब देखो एक चीज समझना, मेरी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। अगर आपको बात समझ में आ जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो b अपॉन में ये 0 है, लेकिन मुझे एक बात ये बताओ कि जो मुझे 3 रख रहे हैं ये मैक्सिमम 3 है और ये क्या गया है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल की खास बात पता है क्या होती है, जैसे अगर ये मान के चलो इंटरवल है, देखो समझने का यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, बहुत बहुत बारीकी वाली, मतलब बहुत डीप बात है यहाँ पे समझने के लिए। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे, अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 3 एंड अभी तक आप लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब ओपन इंटरवल है, यानी x की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते, 1 से ज्यादा रख सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग बात। देखो मैंने यहाँ पे 1 रख तो दिया है, लेकिन क्या यहाँ पे क्लोज इंटरवल है? नहीं। क्या हम यहाँ पे इसके एंड पॉइंट यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हम इसके एंड पॉइंट, ठीक है। हम इसके एंड पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या ओपन इंटरवल है, यानी हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 नहीं रख सकते, इट्स ओपन
हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 1 से ज्यादा रखेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे बेटा मैंने +1 रखा है। मतलब +1 का मतलब हो गया 1 की पॉजिटिव साइड, 1 की पॉजिटिव साइड होता है 1 प्लस। आपको पता है लिमिट्स में हम लोग ऐसे करते हैं ना, ए का पॉजिटिव मतलब a प्लस, ए का नेगेटिव मतलब a माइनस, वो टर्म नेगेटिव नहीं होता, उसमें से कम या ज्यादा होता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे x इज नॉट 3 बिकॉज यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो हम x को 3 नहीं रखेंगे बट x को 3 से कुछ कम रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लगा देते हैं छोटा सा माइनस, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे रखेंगे छोटा सा माइनस, ठीक है। माइनस करने का मतलब क्या है, ये जो आउटकम आया ये नेगेटिव वाले की तरफ से आया, यानी कि देखो अब आपको इसमें डाउट भी हो सकता है, यानी x की वैल्यू हम 3 से कम रखते जा रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू जितना 3 से कम रखेंगे, समझना गाइस, यहाँ पे x है ये, ठीक है, यहाँ पे ये x है, x की वैल्यू 3 से कम है, तो जितना हम 3 से कम रखेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, तो उतना ये टर्म नेगेटिव आएगा। क्लियर? मान लो मैंने x को रखा 3 से कम, माइनस का 2.9999, तो जो भी आएगा ये नेगेटिव आएगा। b अपॉन में माइनस की वैल्यू वो भी डेसिमल में, तो गाइस जितना वो नेगेटिव रहेगा तो गाइस वो ऑब्वियस बात है टेंस टू इन्फिनिटी तक जाएगा, तो गाइस इसलिए हम इसको बोलेंगे इट्स अ नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर गाइस, ये चीज ध्यान से समझना, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, इट्स अ नेगेटिव इन्फिनिटी नॉट अ पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, इट्स अ नेगेटिव इन्फिनिटी, तो गाइस हम लोग इसको कह सकते हैं इट्स नेगेटिव। मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई? ये बात बेटा हमें कहाँ पे अप्लाई करनी है, जहाँ पे ओपन इंटरवल दे रखा है। और देखो इन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेमिंग करके दिया है, सोचो इतने छोटे से क्वेश्चन के 5 नंबर, अगर ये इतना ही आसान होता तो इतने से छोटे से क्वेश्चन के 5 नंबर कैसे हो सकते थे। तो यही फैक्ट है बेटा, इसके दिमाग में चल गया क्वेश्चन तो बढ़िया मजे आ गए उसके, बस बेसिकली ये इस तरीके से था। इस वीडियो को मतलब इस वाले को रिवाइंड कर करके देखो, समझो इस बात को, ठीक है। क्या मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर लिखना बेटा, क्लियरली fx इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो तो चलो पता ही है, कॉन्टिन्यूअस ऑन, अब देखो यहाँ पे लिखने का तरीका, अगर मैं इसको ओपन लिखता हूँ तो 1,3 बोलूंगा, या फिर क्लोज लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा 1, क्लोज लिखा 1 प्लस 3 माइनस क्लोज इंटरवल, ठीक है। एंड ऑल्सो f1 plus and f3 minus have opposite sign, has opposite sign, clear? Hence by intermediate value theorem, fx has at least one solution, at least one solution, fx has at least one solution in basically one, अगर वो वाला टर्म है, ठीक है, f has at least one solution, clear guys? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? एंड ऑब्वियस बात है हेंस प्रूव्ड। अब बोलोगे सर ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो खुद सोचो, प्रूव दैट बोला है जी, प्रूव दैट का मतलब ही होता है कि बात सच है, बस प्रूफ करके दिखा दो कि ये बात सच है, ठीक है। बहुत बारीकी वाली बात थी बेटा, अच्छे अच्छे लोग इस चीज को नहीं समझ सकते, गलतियां करेंगे वो भी, इतने मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए जी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर, समझना यहाँ पे, दैट इज शो दैट there is at least, show that there is at least one point, at least one point in the interval
2,4 interval 2,4 where fx is equals to x minus का 2, x minus का 3, x minus 4. Clear? Has horizontal tangent. Has horizontal tangent. Clear? Guys, again ये क्वेश्चन 2013-14 में आ चुका है फॉर दी 5 मार्क्स. क्लियर बेटा? 2013-14 में क्वेश्चन आ चुका है 5 नंबर के लिए. बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया. गाइस मुझे लगता है आप शायद समझ गए हो क्वेश्चन को क्या करना है. अब ध्यान दे रहो, इजी कितना इजी कंसेप्ट है. समझ गए ना बेटा क्या करना है? बताना जरूरी है या कर लोगे? चलो करा देता हूँ, परेशान हो जाओगे बेकार में आप लोग. गैस लेकिन अब मैं टू द पॉइंट कराऊंगा. मैं थ्योरी वगैरह लिखवा दूंगा बट स्टार्टिंग से नहीं, सीधे सीधे टू द पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं. दैट इज fx इज इक्वल्स टू x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 4. ठीक है. एंड थोड़ा बहुत इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. देखो बेटा हमें कहने का सिंपलीफाई करना है इसको, क्योंकि देखो उन्होंने जस्ट बोला है कि शो दैट इसका एटलीस्ट वन पॉइंट इन द इंटरवल वेयर fx हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट fx की हो. ठीक है. तो इसको करने का तरीका बस ये रहेगा कि हमें गाइस इसका पहले हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए f डैश x को 0 बनाना पड़ेगा. वी हैव बेसिकली पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट. तो f डैश x के लिए आसान करने के लिए क्या चीज है गाइस? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं. तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. यह है जी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, और थोड़ा बहुत सॉल्व किया इसको. तो यहाँ से रहा जी एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर. ठीक है. माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 26x एंड माइनस का 24. दिस इज fx. सो नाउ फॉर टेंजेंट्स फॉर बेसिकली डिफरेंशिएट इट, या फिर आप कह सकते हो नाउ फॉर टेंजेंट सी. नाउ फॉर टेंजेंसी we have to differentiate fx. Differentiate with respect to x. ठीक है. so this is 3x square minus का 18x plus का 26. got it? and over the other put it equal to 0 for horizontal tangency. put it equal to 0 for horizontal tangency. so this is basically 3x square minus का 18x plus का 26 equals to 0. ठीक है जी. यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को क्लियरली? अब देखो, अब ये समझना. अब देखो ये आ गया. इसे काम करते हैं हम लोग, इसको gx मान लेते. तो देखो उन्होंने, देखो समझना उन्होंने बोला क्या है. उन्होंने हमें यहाँ पे fx के लिए नहीं बोला सोल्यूशन के लिए. उन्होंने बोला शो दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट इन द इंटरवल वेयर दिस हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट. अब इसका पहले हॉरिजॉन्टल टेंजेंट निकालते हैं, उसके बाद उसका हम बेटा वन पॉइंट निकालते हैं. ठीक है. पहले हम इसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट निकालते हैं, उसके बाद हम इसको बताते हैं कि ये कि यहाँ पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है या नहीं है. ठीक है. तो गाइस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात कर रहे हैं वो. अब मैं इसको अगर 3x स्क्वायर मान लूं तो ये आ गया जी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन. जस्ट ऐसी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब भी होता है फंक्शन को इक्वल्स टू 0 रख दो. ठीक है. यानी इस पर ये डायग्राम में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल जाएगी आपको, या तो ये ऐसे मिलेगा या फिर ये ऐसे. ठीक है. जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में. एंड जस्ट वी हैव अ इंटरवल. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने इंटरवल कौन कौन से दिए बेटा हम लोगों को? उनके अकॉर्डिंगली इंटरवल है 2,4. सो नाउ वी हैव इंटरवल्स. वी हैव इंटरवल्स दैट इज g. अच्छा इंटरवल कौन से हैं जी? 2,4. तो g2 रखा मैंने यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर
क्या है, 2 टू द 4, 4 थ्री द 12, 18 टू द 36 प्लस का 26 माइनस का 24 प्लस का 26, ये ठीक है। एंड ये टर्म आएगी 4 4 16, 16 3 द 48 माइनस का 18 4 द आई थिंक 18 4 द आई थिंक 72 एंड प्लस 26 एंड सॉल्व किया बेटा हमने इसको, तो कितना मिला जी हमें, somehow 74 minus का 72 which is a I think it's a positive term, पॉजिटिव टर्म या दिस इज बेसिकली पॉजिटिव, यानी G2 पर भी पॉजिटिव एंड इस पर भी पॉजिटिव। अब देखो, अब आप देखो ये तो इधर भी पॉजिटिव मिल रहा है, इधर भी पॉजिटिव मिल रहा है, कि F2 पर भी F4 पर भी। तो काम जस्ट एक बात सोचो, अगर मैं इसके बीच की एक वैल्यू मान लूं, जस्ट एग्जांपल, जस्ट वी टेक एनी वैल्यू, जस्ट नाउ टेक एनी वैल्यू, टेक एनी वैल्यू बिटवीन, मतलब विच बिलोंग्स टू 2,4, मैंने x को रखा 1 बेसिकली, तो G1 रखा मैंने यहाँ पे, तो आया जी 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 18 इंटू 1 प्लस का 26 एंड 3 माइनस 18 प्लस 26 गाइस, अच्छा सॉरी 1 नहीं 3 रखते हैं गाइस, 1 थोड़ी आएगा यहाँ पे, 3 आना चाहिए, 3, ठीक है जी। उस हिसाब से जो कैलकुलेशन आ रही बेटा इसकी, इट्स आई थिंक 3 इज 9 9 इज 27 माइनस का 18 54 प्लस का 26 एंड somehow guys I think it's 53, yeah but it's minus का 1 which is negative। इसका मतलब क्या है गाइस, अब देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होता है ऑन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, जस्ट हम ये मान के चल रहे हैं। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज बेसिकली कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल 2,3 एंड आल्सो G2 एंड G3 बेसिकली अपोजिट साइन, अगर आप G2 और G3 देखते हो अपोजिट साइन है। और गाइस सिमिलरली आप अगर आप 3 और 4 में देखते हो तो 3 का अपोजिट साइन और 4 का अपोजिट साइन, इसका मतलब क्या है, ये जो इंटरवल उन्होंने दिया था ना वो स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से रीड करो, उन्होंने बोला शो दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट इन द इंटरवल, समझ रहे हो, इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, शो दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट इन द इंटरवल, इन द इंटरवल आई थिंक मैंने क्वेश्चन, हाँ हाँ, इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट होना चाहिए जहां पे ये इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, क्लियर, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसको स्प्लिट करा है 2,4 में, तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने 2,4 को स्प्लिट करा, तो अगर आप ध्यान दें तो इट्स 2,3 एंड 3,4, और आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे G2 and G3 has opposite sign, ठीक है, और यहाँ पे G3 and G4 has opposite sign। इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस होगा 2,3 में एंड 3,4 में, और यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा है बेसिकली Gx का जो सोल्यूशन होगा 2,3 में एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि G2 और G3 पर अपोजिट साइन है। तो गाइस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंगली Gx बेसिकली 0 हो जाएगा, एंड सिमिलरली गाइस हम लोग 3,4 की भी बात यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर गाइस, यहाँ पे मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो गाइस हम कह सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे ड्यू बिकॉज ऑफ, जस्ट मैं लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू, या अकॉर्डिंग टू नहीं, जस्ट ऐसे समझना कि Gx
is continuous in 2, 3, gx is continuous in 3, 4. So gx is continuous in 2, 4, बिकॉज आप कह सकते हो बीइंग एन बेसिकली बीइंग अ पॉलिनोमियल ब्रैकेट में कह सकते हो बीइंग अ पॉलिनोमियल। कह दो हमने ये बात तो पहले ही बोली थी कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता है जो इंटरवल हमें प्रोवाइड करते हैं, तो गाइस वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमें कह सकते हैं अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमने इसको जस्ट बता रहा कि अपोजिट साइन एक जगह दिखा रहा है, तो हेंस हम कह सकते हैं हेंस देयर इज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, देखो एक सोल्यूशन 2, 3 मिल गया, एक सोल्यूशन 3, 4 मिल गया, तो मिल गया ना सोल्यूशन। तो हमें अगर हमें यहाँ मिल रहा तो 2, 4 में तो एटलीस्ट वन मिल गया, देयर इज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन दिस हैंड्स प्रूफ गाइड। उन्होंने ये चीज बोली थी, उन्होंने ये चीज बोला था कि भाई शो करो, प्रूफ करो जिस चीज को। क्लियर, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? अच्छे से बढ़िया से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार और। हमें जैसे यहाँ पे प्रूफ करना था कि जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है दैट इज gx, उस पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने जो इंटरवल दिया था 2, 4, तो 2 और 4 पे तो नहीं दिख रहा था मुझे, तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने पर गाइस जो मैंने पॉइंट लिया 3 गाइस वो हिट एंड ट्रायल का पॉइंट था। ठीक है, हिट एंड ट्रायल पे लिया, वहां पे मुझे दिख रहा, तो इट मींस व्हाट गाइस, इट मींस दैट कि देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 2, 4, क्योंकि यहाँ पे वन सोल्यूशन और यहाँ पे वन सोल्यूशन, तो गाइस इसका मतलब यहाँ तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये दोनों इसी दोनों के पार्ट्स हैं। आई होप सो गाइस आपको ये मेरी बात समझ में आ गई हो क्लियरली, बढ़िया से। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज बेसिकली लिखना बेटा, क्वेश्चन कहते हैं गिवन द फंक्शन fx is equals to x to the power 7 minus x to the power 5 minus x to the power 4 plus 2x plus का 1। क्लियर, prove that the graph of f has a slope equals to somewhere between x is equals to minus का 1 and x is equals to 1। क्लियर, अच्छा ये क्वेश्चन का अगेन 2017-18 में आ चुका है फॉर दी 3 मार्क्स। ठीक है, 3 नंबर का गाइस 2017-18 में क्वेश्चन बेसिकली आ चुका है, गॉट इट गाइस? उसे अकॉर्डिंग समझिएगा, अगर ये आ चुका तो ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट रहा होगा ये। ठीक है गाइस, आप समझ लो क्वेश्चन को। बेसिकली fx हमें ये दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है fx की, ये पूरी की पूरी। prove that the graph of f has a slope equal to 2 somewhere between x equals to minus 1 and x equals to 1। got it? and जस्ट सोल्यूशन समझना है इसका, बस इतने ही क्वेश्चन है। तो गाइस देखो, हमसे जब वो कहता है कि इसका जो ग्राफ है हैज अ स्लोप इक्वल टू 2 समवेयर इट, तो स्लोप की बात कर रहा है, मतलब गाइस हमें इसको बेसिकली डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे अगर मैं फंक्शन लिख दूं यहाँ पे x टू द पावर 7 माइनस का x टू द पावर 5 माइनस का x टू द पावर 4 प्लस का 2x प्लस 1। क्लियर,
एंड आपने इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स दैट इज 7x की पावर 6 माइनस का 5x6 माइनस का 4x क्यूब प्लस का 2 एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल्स टू 0 जस्ट या हम देख लेते हैं। तो इसका जो स्लोप है वो 2 दे रखा है, जस्ट इसका जो स्लोप है स्लोप इज इक्वल्स टू 2, इट मीन दैट f dash x equals to 2 which means 7x की पावर 6 5 अच्छा ये 4 आएगा 5x की पावर 5x की पावर 4 एंड 4x की पावर 3 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट एंड x कॉमन ले लो, बल्कि x की पावर 3 कॉमन ले लो, यहाँ बचा 7x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4 एंड अगेन ऑब्वियसली बात है पुट इट इक्वल टू 0 देन वी विल गेट व्हाट गाइस, समझ रहे हो गाइस? मुझे यहाँ से जस्ट एक इक्वेशन मिल गई। देखो चाहो तो हम इतना भी रख सकते हैं, ठीक है गाइस, वो अपने अपनी अपनी मर्जी है। देखो पॉइंट क्या है कि मुझे यहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकालना है, मुझे तो बस यहाँ पे ये बताना है प्रूव दैट द ग्राफ ऑफ f हैज अ स्लोप इक्वल टू 2 समवेयर बिटवीन x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। मतलब ये यहाँ पे इन्होंने x इक्वल्स टू -1 और +1 दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि इसका स्लोप बेसिकली 2 है, तो ये यहाँ पे लाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मीनिंग समझना कि जो मैंने फाइनल वैल्यू सॉर्ट आउट करी बेसिकली, अगर चलो आप इसको ये मतलब कॉमन भी मत लो, इसको गैस कॉमन भी मत लो, क्योंकि हमसे उन्होंने वैल्यू तो गिवन दे करी हुई है। तो गाइस देखो 7x की पावर 6 माइनस का 5x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब, ये इसको आप fx बोल सॉरी इसको आप gx बोलो, ठीक है, gx मान लो। हमें तो गाइस यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं करनी, वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने, हमें जस्ट ये बताना है कि ये जो फंक्शन है बेसिकली यहाँ पे इसका स्लोप, जहाँ पे इसका स्लोप 2 है वहां पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं इसके बीच में, यानी एक जगह इसका साइन पॉजिटिव है और एक जगह इसका साइन नेगेटिव है, बस इसका करने का मतलब ये हो, ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी जहां भी ऐसा क्वेश्चन है तो मतलब उन वैल्यूज के बीच, उन वैल्यूज पर वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब अपोजिट साइन होने चाहिए वहां पर। गॉट इट? नाउ अब जस्ट अगर मान के चलो, अगर जैसे कि गाइस आपको पता ही है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऊपर वाली, ठीक है, तो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल gx, being a polynomial gx is continuous on R and hence on -1 to 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, there is no need to find the values of x because उन्होंने दे रखी है हमें, तो हम ये कह सकते हैं that is g minus 1 is equal to 7 to the power मतलब 7 into x, यानी x का -1 की पावर 6, ठीक है। यहाँ से आया 7 माइनस 5 माइनस का 4, अच्छा एक मिनट, ये तो ये पॉजिटिव हो गया एंड ये पॉजिटिव माइनस हो गया, ये माइनस माइनस, हाँ जी अब सही है। उस हिसाब से ये क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 7 माइनस 1 दैट इज 6 व्हिच इज पॉजिटिव। गॉट इट? सिमिलरली यहाँ पे 1 रखूंगा तो 7 1 की पावर 6 क्या आएगी 7 माइनस 5 माइनस, तो 7 माइनस का 9 विच इज माइनस का 2 नेगेटिव। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं भाई सिंस बेसिकली अपोजिट साइन, सिंस g -1 and g1 are of opposite sign, are of opposite sign, gx equals to 0, have at least one solution in -1 to 1,
which means the graph of fx, which means the graph of fx will have slope that is equals to 2, somewhere between x equals to minus का 1 and x equals to 1. Got it? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है. नाउ बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन करेंगे इसका फाइनल. ठीक है, आई नो आप थक गए हो. ठीक है, लेकिन गाइस देखो एक क्वेश्चन एक क्लास में टॉपिक एटलीस्ट खत्म होना चाहिए. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. शो दैट टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लास के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन fx is equals to x cube plus 3x plus 1 has exactly one real root. ठीक है, एंड गाइस देखो मैं क्यों करा रहा हूँ गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका 2017-18 में आया है. ठीक है, फॉर द 3 मार्क्स. अगर आप एक चीज ध्यान दो तो 17-18 में 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से. एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक आई थिंक क्वेश्चन 2 था बिल्कुल से पहले वाला. ये अगर आपने ध्यान दिया हो, ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी 17-18 में आया था. ठीक है, और ये भी गाइस क्वेश्चन 2017-18 में आया था. इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो, ये चीज मैंने आपसे बोली है कि यहाँ पे ज्यादा 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो कंफर्म मान के चलो. वो तो बात ये देखो. अच्छा एक बात और, अब ये मत सोचना कि सर फिर बीच के पेपर्स में कहाँ गया. गाइस देखो ये कॉमन क्वेश्चन रहा होगा, फिर मैंने इसलिए रिपीट नहीं कर रहा भाई. किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज है तो ही मैं कर रहा हूँ. अगर ये डेफिनेटली हुआ होगा कि यही सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए होंगे, समझ रहे हो, इसलिए उनको मैंने लिखा एक बार है. और शायद ये मैं नहीं बता, ये शायद मैं लिखा ही नहीं है मैंने कि ये और कितने बार रिपीट हुआ है, समझ रहे हो. तो गाइस जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो पास्ट ईयर कंप्लीटेड है. ठीक है, ये अगर कई बार रिपीट हुआ तो गाइस ये रिपीटेड क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं. ठीक है, चलिए गाइस सॉल्यूशन कराऊं मैं इसका. गाइस क्वेश्चन तो पढ़ लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है वैसे. कहते भाई हैज एक्जेक्टली वन रियल रूट. गाइस आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको समझाना चाहिए, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे आपको वो नहीं दिया, इंटरवल नहीं दिया. तो ठीक है, इंटरवल नहीं भी है तो देख लेते हैं. जस्ट fx, वी हैव fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का बेसिकली एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 1. एंड आपने has exactly one real root. Guys इन्होंने आई थिंक, या तो मैंने क्वेश्चन में जो इंटरवल है ना वो दे रखा है 0 कॉमा या -1,0. ठीक है बेटा, हो जाएगा बेटा. क्वेश्चन मैंने दे दिया -1,0. तो इसको रखो, पहले आपने -1 रखा, -1 माइनस का 3 प्लस का 1, तो आउटकम है -4 प्लस 1 माइनस का 3 विच इज नेगेटिव. 0 रख के देखा मैंने, 0 प्लस 1 पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हेंस देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन व्हिच इज लाइज बिटवीन दिस. क्लियर? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर गाइस? चलो जी गाइस, तो हमने यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. तो गाइस इसको जरा अच्छे से समझ लेना, जो भी चीजें हो सकती थी मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर ली है. एक टॉपिक से रिलेटेड अगर हमने 6 क्वेश्चन कर ली तो गाइस बहुत होते हैं. वो करने को तो आप 1000 क्वेश्चन करो, लेकिन जरूरी है कि हमें कनेक्टेड क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द न्यू टॉपिक. एंड कमिंग क्लास के अंदर हम लोग गाइस करेंगे मेन वैल्यू थ्योरम. ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.